दोस्तों, सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का रिफंड क्लेम करते हुए काफ़ी सारे लोग कुछ बड़ी गलतियां कर रहे हैं, जिसके कारण उनका जो आवेदन है वो निरस्त होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। हो सकता है उनका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाए और उनका जो पैसा है वो उनको रिफंड ना मिले। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप सभी को पता है कि सहारा का जो पैसा है, जिनका भी पैसा सहारा में फंसा हुआ है, उनका रिफंड पोर्टल यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। पूरी प्रोसेस ऑनलाइन रखी गई है। सहारा रिफंड पोर्टल से आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं रिफंड के लिए। और यहाँ पर सहारा की 4 कंपनी, सबसे पहली सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ, और दूसरी है सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड भोपाल, जिसमें तीसरा है हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता, और सबसे लास्ट आता है स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद। इन 4 कंपनीज में अगर आपका भी पैसा फंसा हुआ है सहारा का, तो आप सभी यहाँ पर रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आपको क्लेम करते समय कुछ ज़रूरी बातों का ध्यान रखना है। कुछ गलती जो अधिकतर लोग कर रहे हैं, अभी मैं वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एप्लीकेशन करना भी बताऊंगा, और क्या गलती आप यहाँ पर कर रहे हैं, क्या गलती आपको नहीं करना है, और किन बातों का विशेषता यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो आपसे किसी भी तरह की गलती ना हो, इसलिए आप इस वीडियो को स्टेप बाय स्टेप देखिए। मैं यहाँ पर आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बताऊंगा कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कहाँ पर कौन सी डिटेल आपको भरना है, और आपके पास डिटेल्स आपको कैसे मिलेंगी, कहाँ से आपको देखकर डालना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सर्वर भी अभी ठीक ठाक चल रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए हमें सबसे पहले इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए सबसे पहले होम पेज पर ही आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल रहा है जमाकर्ता पंजीकरण। तो यहाँ से आपको सबसे पहले अपना एक रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो उसके लिए आपको जमाकर्ता पंजीकरण का जो विकल्प दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट डालना है। देन यहाँ पर आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर आपको देना है, और ओटीपी प्राप्त करें का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी डालकर आप इसको सत्यापित कर देंगे। जिसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखिए ऊपर एक ऑप्शन दिया गया है जमाकर्ता लॉगिन ऑटोमेटिक। यहाँ पर ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा, जमाकर्ता लॉगिन करें। यहाँ पर आकर आपको अगेन यहाँ पर लास्ट के आधार कार्ड के 4 अंक डालना है। उसके बाद आधार कार्ड से जुड़ा हुआ मोबाइल नंबर आपको डालना है, और पुनः यहाँ पर आपको ओटीपी प्राप्त करेगा जो बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद अगेन यहाँ पर आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी आप डालेंगे, ओटीपी सत्यापित करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर आप इस पोर्टल में लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होते ही सबसे पहले यहाँ पर आपको जो इंस्ट्रक्शन आपको दिखाए जा रहे हैं, इसको आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। देन यहाँ पर नीचे आपको देखिए अगला का बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद यहाँ पर आप सेकंड पेज में आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको अगेन आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, बट यहाँ पर अब आपको अपना पूरा आधार कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद ओटीपी प्राप्त करने का जो बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर फिर से एक बार आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है उस पर आपको एक ओटीपी भेजा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके आधार कार्ड से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है। ओटीपी आते ही आप यहाँ पर ओटीपी एंटर करेंगे, और यहाँ पर ओटीपी सत्यापित करें का जो बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप ओटीपी वेरीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए आपको आधार कार्ड से विवरण प्राप्त हो जाएगा, आपकी जानकारी आ जाएगी, आपका पूरा नाम, जन्मतिथि, पिताजी का नाम और आधार सीडेड बैंक। अब यहाँ पर देखिए जानने योग्य बात यह है कि यहाँ पर आपको आधार से जुड़ा हुआ एक बैंक अकाउंट आपको शो कर रहा है। मतलब यहाँ पर आपका जो भी बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और डीबीटी लिंक है, वो यहाँ पर आपको शो कर रहा है, और इसी खाते में आपका जो पैसा है वो आपको रिफंड मिलेगा। डायरेक्ट आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपके खाते में जमा कराया जाएगा। तो ये जानकारी आपको चेक कर लेना है। अगर आपका बैंक खाता यहाँ पर सही दिखा रहा है, बैंक खाता आपका चालू है, तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पर आपका दिखाया गया बैंक खाता बंद हो चुका है, तो आप जल्द से जल्द आपका जो भी बैंक खाता जिस भी ब्रांच में है वहाँ पर जाकर आप आधार सीडिंग का फॉर्म भर के आइए, और वहाँ पर आप आधार डीबीटी का फॉर्म भर के आइए, जिससे यहाँ पर आपका जो बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है वो चेंज हो जाएगा, और उसी में आपको इसकी जो राशि है, जो रिफंड का अमाउंट है, क्लेम का जो अमाउंट है, वो आपको रिफंड मिल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सबसे लास्ट में एक ईमेल आईडी डालने का ऑप्शन भी दिया गया है, जो कि वैकल्पिक है। अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ईमेल आईडी नहीं है तो ये ऑप्शनल है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। जानकारी डालने के बाद यहाँ पर आपको अगला का जो बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे पेज नंबर 3 में, और ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है जहां पर आपको अपनी पॉलिसी की, अपने रिफंड की पूरी जानकारी डालना होगा। और यहाँ पर अगर आप कोई भी जानकारी गलत डाल देते हैं तो यहाँ पर आपका जो आवेदन है वो निरस्त हो जाएगा, जिसके कारण आपको इसका जो रिफंड का जो क्लेम है वो आपको नहीं मिल पाएगा।
तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है सोसाइटी का नाम। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपको अपनी पॉलिसी में सबसे ऊपर यहाँ पर इसका नाम देखने को मिल जाएगा। आपकी जो भी सोसाइटी है उसका नाम आपकी पॉलिसी में मेंशन होगा, तो आपको उससे मिलान कर लेना है और जो भी आपकी यहाँ पर सोसाइटी है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो यहाँ पर हम सहारा वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सोसाइटी का नाम डालने के बाद अब यहाँ पर देखिए आगे विवरण आपसे पूछा जा रहा है। सबसे पहले सदस्यता संख्या, खाता संख्या, रसीद संख्या, प्रमाण पत्र, पासबुक नंबर, खाता खोलने की तिथि और जमा योगदान राशि। इन कुछ जरूरी बिंदुओं को आपको भरना होगा। यहाँ पर हालांकि सब में स्टार नहीं लगा हुआ है, लेकिन अभी आपको सारी जानकारी यहाँ पर फिल करना होगा। कैसे आप फिल करेंगे वो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो आपकी जो भी पॉलिसी है, जिस भी सोसाइटी की पॉलिसी है, उसकी रसीद आपको निकाल लेना है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हो सकता है आपके पास नीली वाली रसीद हो अगर आपने सहारा कोऑपरेटिव सोसाइटी में पैसा जमा किया हुआ है, या फिर हो सकता है कि आप जो पैसा जमा करते हैं महीने में, पैसा अगर आप जमा करते हैं हर माह आपकी किस्त जाती थी तो आपको उसकी अलग अलग रसीद मिली होंगी। वो सारी रसीद आपको निकाल लेना है और उसमें सबसे आखिरी वाली जो आपने आखिरी किस्त भरी हुई है वो वाली रसीद आपको निकाल देना। उसमें आपको सारी जानकारी देखने को मिल जाएगी और जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है वो भी आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी जो पावती है, अपनी जो रसीद है, आपकी जो पॉलिसी है वो आप निकाल कर अपने हाथ में आपको रख लेना है। अब यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले करूंगा किस तरह से आपको आगे की जानकारी यहाँ पर फिल करना है। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने उदाहरण के तौर पर एक सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो पॉलिसी है वो यहाँ पर ओपन कर रखी है। अब यहाँ पर मैं आपको बारी बारी से बताऊंगा कि आपको कौन सी जानकारी कहाँ से देखकर डालना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है मेंबरशिप नंबर। तो मेंबरशिप नंबर आप पॉलिसी में देख सकते हैं, आपको ऊपर की ओर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको राइट हैंड साइड हेडिंग दी हुई है मेंबरशिप नंबर। यहाँ पर मैंने देखिए इसको हाईलाइट किया हुआ है, यह आपका मेंबरशिप नंबर हो गया। यहाँ पर मैंने सारी जानकारी को हाइड कर दिया यूट्यूब पॉलिसी के कारण। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको हेडिंग दी हुई है मेंबरशिप नंबर और उसके सामने आपको एक नंबर दिया गया है। तो वही सेम नंबर यहाँ पर आपको मेंबरशिप नंबर में एंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरे नंबर में आपसे पूछ रहा है खाता संख्या, यानी कि आपका अकाउंट नंबर। और यहाँ पर लोग दोस्तों काफ़ी गलती कर रहे हैं। यहाँ पर लोग बैंक अकाउंट नंबर डाल दे रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है इनका जो पैसा है वो इस खाते में आएगा, जो खाता यहाँ पर वो डालेंगे। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं ये सबसे बड़ी गलती है। अगर यहाँ पर आप अकाउंट नंबर गलत दे देते हैं तो यहाँ पर आपका जो आवेदन है वो निरस्त भी हो सकता है। इसलिए आपको यहाँ पर ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर आपसे जो खाता नंबर पूछा जा रहा है वो आपको पॉलिसी में ही दिया गया है। आप यहाँ पर पॉलिसी में देख सकते हैं, आपको पॉलिसी में नीचे की तरफ आना है जहाँ पर आप देखेंगे आपको अकाउंट नंबर का एक ऑप्शन दिया गया है और उसी के सामने यहाँ पर देखिए आपको अकाउंट नंबर भी मेंशन किया गया है। और यही वो अकाउंट नंबर है जो कि आपको खाता नंबर में एंटर करना है, ना कि आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर वहाँ पर एंटर करना है। तो इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ये गलती ऑलरेडी कर चुके हैं। काफ़ी सारे एमपी ऑनलाइन वाले भी यहाँ पर खाता संख्या की जगह बैंक अकाउंट नंबर एंटर कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आपकी पॉलिसी में खाता नंबर नहीं है तो यहाँ पर आप एक बार अपने एजेंट से बात करिए और यहाँ पर खाता नंबर की जगह आप क्या डाल सकते हैं एक बार उससे इस बात को आप समझिए, उसके बाद ही वहाँ पर आप एंटर कीजिए। अगला यहाँ पर दोस्तों आपसे रसीद संख्या पूछ रहा है। तो रसीद संख्या भी आपको देखिए पॉलिसी में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आप ऊपर की तरफ आएंगे जहाँ पर सबसे पहले आपको रिसीट नंबर दिया गया है और यही आपका रसीद नंबर है। यही आपको रसीद नंबर में डालना है। रसीद नंबर के ऑप्शन के सामने आपको देखिए एक नंबर दिया गया है, इसी नंबर को आपको रसीद नंबर में फिल कर देना है। और उसके बाद आता है प्रमाण पत्र नंबर या फिर पासबुक नंबर यानी कि सर्टिफिकेट नंबर। तो वो भी आपको देखिए यहाँ पर पॉलिसी में देखने को मिल जाएगा। इसको ही मैंने यहाँ पर देखिए हाईलाइट किया हुआ है, सर्टिफिकेट नंबर करके यहाँ पर दिया हुआ है और उसके सामने एक नंबर दिया गया है। तो आपको बिल्कुल वही नंबर यहाँ पर एंटर कर देना। हो सकता है नंबर आपके ऊपर नीचे दिएगा क्योंकि यहाँ पर ये जो प्रिंट होती है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। तो आपको एक बार अच्छे से इसको मिला लेना है और देख के यहाँ पर आपको सही सही नंबर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों बारी आती है खाता खोलने की तिथि। मतलब यहाँ पर आपने जो पॉलिसी ली थी या फिर जो भी आपने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया था, जो पैसा आपने लगाया था, वो किस डेट में पहली बार आपकी अगर किस्त थी तो पहली बार आपने कब यहाँ पर पैसा डाला था उसकी डेट यहाँ पर आपको डालना है, ना कि यहाँ पर आपको मैच्योरिटी डेट डालना है। तो यहाँ पर देखिए पॉलिसी में आपको दिया गया है, डेट यहाँ पर मेंशन की गई है। चाहे किसी भी तरह की आपकी पॉलिसी हो, चाहे वो रसीद हो या फिर आपके पास पॉलिसी की ओरिजिनल कॉपी हो, वहाँ पर आपको ऊपर एक डेट दी गई है। यहाँ पर देखिए ऑन डेट करके दिया गया है। तो ये वाली आपको डेट डालना है 2018, 17, 16 या फिर 19, जो भी आपकी डेट डली हुई है वो डेट यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है। देखिए अमाउंट को लेकर भी यहाँ पर काफ़ी सारा कन्फ्यूज़न है।
कई लोग यहाँ पर मैच्योरिटी अमाउंट डाल रहे हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि अगर ऐसा आप करते हैं तो आपका जो पैसा मिलने वाला है वो भी आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि मैं आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर साफ साफ आवेदन में दिया गया है कि आपको डिपॉजिट यानी कि जो जमा राशि है, जो पैसा आपने जमा किया है, वो वहाँ पर आपको डालना होगा। तो यहाँ पर पॉलिसी में देखिए ऊपर की तरफ आपको अमाउंट दिया गया है, कितना पैसा आपने जमा किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस पॉलिसी में यहाँ पर 16,500 रुपये दिया गया है, जबकि इसका जो मेच्योरिटी अमाउंट है वो कितना है, 20,698 रुपये। तो यहाँ पर हम मेच्योरिटी अमाउंट नहीं डालेंगे, यहाँ पर हम डालेंगे जो डिपॉजिट अमाउंट है, जो कि ऊपर की ओर दिया हुआ है, ये वाला अमाउंट आपको डालना है। अगर आपको डिपॉजिट अमाउंट नहीं पता है तो मैंने आपको बताया, अगर आप रसीद थी आपकी किस्त महीने में जाती थी तो आपको जो रसीद मिली होगी उसमें सबसे आखिरी वाली रसीद आपको देख लेना है। वहाँ पर जितना भी पैसा आपका जमा हुआ है वो अमाउंट यहाँ पर आपको डिपॉजिट अमाउंट में डाल देना है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि उसकी रसीद आपके पास पक्की रसीद होना काफ़ी ज़रूरी है। अगर आपके पास रसीद नहीं है, पासबुक में एंट्री नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्लेम नहीं कर पाएंगे। अब देखिए यहाँ पर सारी जानकारी सही से फिल कर देने के बाद आपको नीचे ये पूछ रहा है क्या आंशिक भुगतान प्राप्त हुआ है, क्या पहले आपको कोई इंस्टॉलमेंट कोई किस्त यहाँ पर प्राप्त हुई है तो यहाँ पर आप टिक करेंगे, और नहीं हुई है तो उसको आप स्किप करेंगे। देन नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है क्या आपने सोसाइटी से ऋण लिया है, लोन लिया है तो इस पर आप टिक करेंगे, अदरवाइज इसको भी आप स्किप कर देंगे। अब यहाँ पर सबसे आखिरी में पूछ रहा है जमा प्रमाण पत्र अपलोड करें, तो यहाँ पर भी काफ़ी ध्यान से आपको अपलोड करना है। देखिए यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको एक पॉलिसी शो की हुई थी, ये पॉलिसी अगर आपके पास है तो आपको बिल्कुल उसी तरह से इसको स्कैन करके और यहाँ पर अपलोड कर देना है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पॉलिसी नहीं है, रसीद है, तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको बताऊंगा कि आपकी जो आखिरी वाली रसीद है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने किस्तों में पैसा जमा किया हुआ है तो आपके पास काफ़ी सारी रसीद होंगी। लगभग कई लोगों के पास यहाँ पर 40 से 50 या 100 तक रसीद हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है, क्योंकि आप पूरी फाइल तो एक साथ अपलोड कर नहीं पाएंगे। 200 KB का साइज़ यहाँ पर आपको दिया गया है, 200 KB के अंदर यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसलिए आपको जो आपकी लास्ट वाली रसीद है वही आपको यहाँ पर जमा करना है। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप पासबुक भी अपलोड कर सकते हैं, जो कि आप यहाँ पर एक ही PDF में मर्ज करना आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट स्कैन कर लीजिए एकदम क्लियर क्वालिटी में, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी आपको दिखाया था। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके जो फाइल यहाँ पर आप अपलोड कर रहे हैं उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद सारी जानकारी जैसे आप फिल कर देंगे तो नीचे आपको विकल्प दिया गया है दावा जोड़ें। तो यहाँ पर आप दावा जोड़े की बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप दावा जोड़े के बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका नीचे देखिए जो भी क्लेम आप कर रहे हैं उसकी एक लिस्ट तैयार हो जाएगी, और यहाँ पर आपको 1 2 3 4 जितने भी आपके नाम से पॉलिसी हैं आपको एक ही आवेदन करना है। आप इसमें मत रहिएगा कि आप अलग से आवेदन कर पाएंगे। आप एक ही आवेदन में आप अपने नाम की एक से ज़्यादा पॉलिसी को यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 पॉलिसी यहाँ पर ऐड की हुई हैं। सेकंड पॉलिसी अगर आपके नाम की तो आप कैसे जोड़ेंगे, आपको यहाँ पर देखिए जैसा अभी आपने जानकारी भरी हुई थी बिल्कुल उसी तरह से आपको पूरी जानकारी दोबारा से भरना है। उसकी पॉलिसी आपको स्कैन करना है और उसको अपलोड करके दावा जोड़े के बटन पर आपको क्लिक करना है। तो जिस तरह आपने पहली पॉलिसी जोड़ी हुई है बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर आप दूसरी पॉलिसी भी काफ़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। इस तरह दोस्तों आप एक से ज़्यादा पॉलिसीज़ को एक ही आवेदन में ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आप इसके लिए अलग अलग आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको सभी पॉलिसी बारी बारी से ऐड कर लेना है, और जैसे ही आपकी सारी पॉलिसीज ऐड हो जाती हैं तो नीचे आपको अगले का बटन दिया गया है। यहाँ पर आप अगला का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे। अब जैसे यहाँ पर आप अगले पेज में आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपका एक दावा अनुरोध प्रपत्र, जो कि एक फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। जो डिटेल्स आपने पहले फिल की हुई हैं उसके अनुसार यहाँ पर एक पूरी जानकारी पूरा विवरण यहाँ पर एक प्रिंट हो जाएगा, एक एप्लीकेशन फॉर्म में आ जाएगा, जिसको आपको यहाँ पर प्रिंट करके और वापस से अपलोड करना है। कैसे करना है, कैसे आपको फॉर्म तैयार करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए नीचे यहाँ पर देखिए आपको फॉर्म डाउनलोड करने का एक ऑप्शन दिया गया, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर आपका ये जो फॉर्म है ये डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको करना यह है कि इसको आपको डाउनलोड करके तो इसको सबसे पहले आपको नियरेस्ट साइबर कैफे चले जाना है, किसी फोटोकॉपी की शॉप में चले जाना है, और वहाँ पर जाके इसका एक प्रिंट आउट आपको ले लेना है। उसके बाद तैयार कैसे करना है वो यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर लेंगे तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड एक फोटो का कॉलम दिया गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक फ़ोटो पेस्ट करना है, अपना एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आप ले लीजिए, इसको यहाँ पर आप चिपका लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना है। सिग्नेचर आप देख सकते हैं किस तरह से आपको करना है। आपको फ़ोटो के बाहर से सिग्नेचर करना चालू करना है, और आपके जो सिग्नेचर है वो फ़ोटो के अंदर तक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया है साइन अक्रॉस द फोटो। तो यहाँ पर आधे फ़ोटो आपके बाहर रहेंगे और आधे जो साइन है आपके फ़ोटो के बाहर रहेंगे।
बाकी यहाँ पर आपका सारा जो विवरण है ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ भी नहीं करना है। पहले पेज में आपको केवल फोटो लगाना है और उसके बाद यहाँ पर आपको साइन करना है। उसके बाद हम दूसरे पेज की बात करें तो देखिए दूसरे पेज में भी आपको कुछ भी फिल नहीं करना है। सबसे नीचे आपको चले जाना है और यहाँ पर आपको देखिए जमाकर्ता का नाम ऑलरेडी आपका आ चुका है। अब यहाँ पर देखिए आपसे जमाकर्ता का हस्ताक्षर बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो एप्लीकेंट है उसका सिग्नेचर आपको ले लेना है, उसके साइन यहाँ पर आपको करा लेना है। डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक आपकी आ जाएगी। स्थान यहाँ पर आपको डाल देना, जिस भी स्थान से आप पॉलिसी सबमिट कर रहे हैं, क्लेम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। और यहाँ पर एक मोबाइल नंबर आपको डाल देना जो कि आपके आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है। केवल इतनी ही जानकारी यहाँ पर आपको भरना है। उसके बाद इस फॉर्म को आपको दोबारा साइबर कैफे चले जाना है या फिर आप मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं और इसको आपको स्कैन कर लेना अच्छे से, सारी चीज़ें अच्छे से विजिबल हो। उसके बाद यहाँ पर आपको इसको अपलोड करना है। तो वापस से यहाँ पर अपने फॉर्म पे आ चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए अगर आप इस एप्लीकेशन को प्रिंट कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑटोमेटिक नीचे अगले का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको अगले का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है, जिसके बाद ये आपको नेक्स्ट पेज में ले आएगा जहाँ पर आपको इस डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। अब यहाँ पर देखिए आपको दावा आवेदन प्रपत्र अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर जो फाइल अभी आपने प्रिंट की थी उसका PDF आपने बना लिया होगा। अब उस फाइल को आपको स्कैन करके और यहाँ पर देखिए चूज फाइल का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके और उस फाइल को सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद वो फाइल यहाँ पर आपको देखिए प्रीव्यू कराई जाएगी। तो उसको आपको एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे आपका पैन कार्ड नंबर हो सकता है मांगा जा रहा है। अगर आपका जो पॉलिसी का अमाउंट है वो 50,000 से ज़्यादा जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में आपको जो पैन कार्ड नंबर है वो कंपलसरी हो जाता है। अगर आपका 50,000 से कम अमाउंट है तो आपको यहाँ पर पैन कार्ड नहीं लगेगा, लेकिन 50,000 से ज़्यादा जाएगा तो फिर यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना होगा। साथ में यहाँ पर आपको अपना पैन कार्ड अपलोड भी करना होगा। पैन कार्ड अपलोड करने के लिए नीचे आपको अलग से ऑप्शन दिया गया पैन कॉपी अपलोड करें। तो यहाँ पर आपको पैन कार्ड को स्कैन करके रख लेना है और चूज फाइल में क्लिक करके उस कॉपी को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद उसका प्रीव्यू यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा। अब यहाँ पर अगर दोनों डॉक्यूमेंट आपके सही होते हैं तो आपके सामने अपलोड करें का एक ऑप्शन आ जाएगा। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो सिंपली आपको अपलोड करें का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे और अगर आपका डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा तो आपके सामने इस तरह का मैसेज आएगा, दस्तावेज सफलतापूर्वक अपलोड किए गए, अगले चरण पर जाएं। जिसके बाद यहाँ पर देखिए फिर से अगला का ऑप्शन आपके सामने आ चुका है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद सिंपली आपको अगला का जो बटन दिख रहा है इस पर क्लिक करना है। और फाइनली जैसे यहाँ पर आप इसको सबमिट करते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका एप्लीकेशन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब यहाँ पर आपको एक आवेदन संख्या दे दी जाएगी। अब यहाँ पर अगर आपके सामने आवेदन संख्या आ रही है इसका मतलब आपका जो आवेदन है वो पूरा हो चुका है। अब यहीं पर देखिए आपको जानकारी दी गई है कि आपका जो आगे का प्रोसेस है वो 30 दिनों के अंदर यहाँ पर वेरीफाई किया जाएगा। सारा कुछ अगर सही होगा तो 15 दिनों के अंदर, 30 दिन के बाद 15 दिनों के अंदर आपको जो भी जानकारी है वो मैसेज के माध्यम से यहाँ पर सूचना उसकी आपको दे दी जाएगी। एक बात यहाँ पर मैं आपको और बता दूं कि जो क्यू शॉप वाली पॉलिसी जिनकी है उनको अभी इंतजार करना है, उनको यहाँ पर आवेदन नहीं करना है, नहीं तो फिर यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था केवल 4 ही यहाँ पर कंपनी है जिनका पैसा अभी यहाँ पर आप रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं, बाकी सभी को भी यहाँ पर वेट करना है। तो फिलहाल दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सारा कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो रिफंड क्लेम था उसका मैंने कंप्लीट प्रोसेस आपको बताया है। किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी गलती आपको नहीं करना है और अगर आपने गलती कर भी दी है तो यहाँ पर एक बार आप हेल्प डेस्क में यहाँ पर बात कर लीजिए। आपका यहाँ पर जो भी शिकायत है उनको आप एक बार मेल कर दीजिए कि आपने गलत फॉर्म भर दिया, हो सकता है वहाँ पर आपको सॉल्यूशन मिल जाए। फिर भी अगर आप कुछ और पूछना चाहते हैं, कुछ और अगर आप हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। कुछ और अगर इस टॉपिक पे आप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके लिखिए। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं अपने चैनल पर लेकर आता हूं।